2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने आलमी मईशत की बुनियादें हिला दी। इस दिन व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक नई माशी जंग का आगाज किया जिसे उन्होंने लिबरेशन डे का नाम दिया। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की अनाउंसमेंट की। इसके अकॉर्डिंग दुनिया के 90 से ज्यादा कंट्रीज पर कम से कम 10% से लेकर 50% तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए। ये एक ऐसा ऐलान था जिसने दुनिया भर के ट्रेडर्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की नींदें उड़ा दी। ये सिर्फ टैरिफ नहीं बल्कि एक मैसेज था कि अमेरिका अब और नहीं झुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक दुनिया के तमाम ममालिक अब तक अमेरिका को लूटते आए हैं क्योंकि इन कंट्रीज ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर पहले से ही टैरिफ लगा रखे हैं और इन्हीं टैरिफ के जवाब में अमेरिका ने इन कंट्रीज पर रेसिप्रोकल टैरिफ आयद किए हैं। खास तौर पर चाइना पर 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया जो कि पिछले 20% टैरिफ के साथ मिलकर 54% हो जाता है। आखिर ये टैरिफ क्या होते हैं और क्यों लगाए जाते हैं? अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस फैसले से अमेरिका और दूसरे कंट्रीज पर क्या असर पड़ेगा? कहीं हम किसी माशी जंग की तरफ तो नहीं जा रहे? ट्रंप के निशाने पर इस बार कौन है, सिर्फ चाइना या फिर पूरी दुनिया? आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो एक मुल्क दूसरे मुल्क से इम्पोर्ट होने वाली प्रोडक्ट्स पर लगाता है और रेसिप्रोकल टैरिफ जवाबी टैरिफ को कहा जाता है जो किसी कंट्री के पहले से लगाए गए टैरिफ के जवाब में लगाए जाते हैं। ट्रंप का कहना है कि ये कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स तो अमेरिका को बगैर किसी टैरिफ के बेचते हैं मगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर इन्होंने भारी टैरिफ लगा रखे हैं जिसकी वजह से अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट यानी तजारती खसारा हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर टैरिफ क्यों लगाए जाते हैं और इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। अमूमन टैरिफ लगाने के 2 बड़े रीजंस होते हैं। एक तो हुकूमती आमदनी में इजाफा होता है और दूसरा लोकल इंडस्ट्रीज को फरोग मिलता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान चाइना से मोबाइल फोन इम्पोर्ट करता है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन पर टैरिफ लगा दे तो चाइना से इंपोर्ट होने वाले मोबाइल्स महंगे हो जाएं। इससे एक तो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को फायदा होगा। जब चाइना के मोबाइल्स महंगे होंगे तो लोग पाकिस्तान की लोकल कंपनीज के मोबाइल खरीदेंगे और दूसरा पाकिस्तान को चाइना से ज्यादा मोबाइल्स इंपोर्ट भी नहीं करने पड़ेंगे जिससे फॉरेन करेंसी को भी सेव किया जा सकता है। अब क्योंकि टैरिफ अमेरिका ने लगाए हैं तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो चीजें बाहर से इंपोर्ट करेगा वो चीजें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी जिसकी वजह से वहाँ के लोकल्स अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड अशिया को इस्तेमाल करेंगे। इससे इनकी सेल भी बढ़ेगी और ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक मार्केट फौरन से क्रैश कर गई जिससे लोगों को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। अमेरिका ने इंडिया पर 26%, पाकिस्तान पर 29% और चाइना पर 34% टैरिफ लगाया। यूँ तो टैरिफ लगाना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन अगर ये एक हद से बढ़ जाए तो टैरिफ वार शुरू हो जाती है या फिर इसे ट्रेड वार भी कह सकते हैं। ट्रंप के इस ऐलान के 2 दिन बाद 4 अप्रैल 2025 को चाइना ने भी 34% जवाबी टैरिफ अमेरिका पर लगा दिए। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को धमकी दी कि अगर उन्होंने ये इजाफी टैरिफ ना हटाए तो अमेरिका इन पर मजीद 50% टैरिफ लगा देगा। मगर इस बार चाइना ने भी हथियार डालने से इनकार कर दिया और अमेरिका ने 50% मजीद टैरिफ का ऐलान कर दिया जो कि कुल मिलाकर 104% हो गया। चाइना ने टिट फॉर टैट की पॉलिसी पर अमल करते हुए 50% टैरिफ बढ़ा दिए और अब ये टैरिफ 84% हो गए। दुनिया की दूसरी कंट्रीज को भी ट्रंप का ये फैसला पसंद नहीं आया। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ का ऐलान किया लेकिन इसी दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यू टर्न लेते हुए चाइना के अलावा बाकी तमाम मुल्कों से टैरिफ को 90 डेज के लिए हटा दिया और सिर्फ 10% बुनियादी टैरिफ बाकी रहने दिए। लेकिन दूसरी तरफ चाइना पर लगे टैरिफ को बरकरार रखा गया बल्कि 10 अप्रैल को चाइना पर मजीद टैरिफ लगाकर इसे 145% तक पहुंचा दिया जिस पर अगले ही दिन यानी 11 अप्रैल को चाइना ने भी टैरिफ 125% तक बढ़ा दिए और इस तरह दोनों कंट्रीज के दरमियान इस वक्त ट्रेड वार शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ टैरिफ नहीं बल्कि एक आलमी माशी जंग है जिसका असर सिर्फ अमेरिका या चाइना पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा सकता है। अमेरिका का ये कहना है कि इनकी मईशत खतरे में है क्योंकि इनकी लोकल इंडस्ट्री और जॉब अपॉर्चुनिटीज छीन ली गई हैं और इसका जिम्मेदार चाइना है क्योंकि चाइना आज दुनिया की हर चीज बहुत कम बजट में मैन्युफैक्चर करता है। पूरी दुनिया के मुमालिक चाइना से चीजें इंपोर्ट करते हैं, सुई से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों तक।
हर चीज चाइना की बनी हुई यूज हो रही है। चाइना एक बहुत बड़ी बिजनेस मार्केट बनकर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। चाइना में लेबर सस्ती है, जिसकी वजह से चाइना अपना ज्यादा पैसा मैन्युफैक्चरिंग में लगाता है और हर चीज इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करता है, जिससे अमेरिका की लोकल प्रोडक्शन को नुकसान हो रहा है। अगर यूएसए और चाइना की ट्रेड का जायजा लिया जाए तो ईयर 2000 में अमेरिका ने चाइना से $80 बिलियन की इम्पोर्ट की, जबकि चाइना ने अमेरिका से $10 बिलियन की इम्पोर्ट की। यानी अमेरिका को $70 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ा। अगर हम ईयर 2025 की बात करें तो अमेरिका ने चाइना से $440 बिलियन की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की, जबकि चाइना ने $145 बिलियन की इंपोर्ट की और अमेरिका को $295 बिलियन का तिजारती खसारा हुआ। ट्रम्प इस डेफिसिट को कम करके इंपोर्ट को बराबर करना चाहते हैं। अमेरिका चाइना से मोस्टली जो चीजें इंपोर्ट करता है उसमें फोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉयज वगैरह शामिल हैं, जबकि चाइना ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसा कि सोयाबीन, कॉटन, कॉर्न, टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है। लेकिन इन टैरिफ के बाद अब दोनों कंट्रीज की इंपोर्ट पर खासा असर पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को इन टैरिफ से फायदा होगा या नुकसान। माहिरीन माशियात इस बारे में क्या राय रखते हैं? रिचर्ड वॉल्फ का कहना है कि इस टैरिफ पॉलिसी से कोई खास फायदा नहीं होगा। इनके अकॉर्डिंग जब बाहर से आने वाली प्रोडक्ट्स पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा तो वो चीजें महंगी होंगी और इससे फायदा उठाने के लिए लोकल प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी, जिससे लोकल अवाम के लिए अपने मुल्क की अशिया भी बजट से बाहर होंगी। माहिरीन माशियात का ये भी कहना है कि जब अमेरिका दूसरी कंट्रीज पर टैरिफ लगाएगा तो वो भी जवाबी टैरिफ आयद करेंगे, जिससे अमेरिका की इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी कम होगी और जब एक्सपोर्ट कम होगी तो ज्यादा प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर नहीं होंगी, जिससे कंपनीज को नुकसान होगा और जॉब रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाएंगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये टैरिफ लॉन्ग टर्म चलते रहे तो ये दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करके अल्टरनेट ढूंढ लेंगे, जिससे ये मुमालिक अमेरिका पर डिपेंडेंट होना छोड़ देंगे और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा। चाइना अभी से दूसरे कंट्रीज को अप्रोच कर रहा है ताकि अमेरिका को बीट करके अपने लिए मुतबादिल रास्ता बना सके। यहाँ तक कि अमेरिका के सपोर्टर मुमालिक भी इस टैरिफ पॉलिसी से कुछ खास खुश नजर नहीं आते और ये भी क्यास आराइयां चल रही हैं कि अनकरीब ये मुमालिक भी चाइना को सपोर्ट करने लग जाएंगे, जो कि अमेरिका के लिए आइसोलेशन की वजह भी बन सकती है। तारीख गवाह है कि जब जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं हमेशा नुकसान ही उठाया है। 1930 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट हार्बर्ट होवर ने प्रोटेक्शन पॉलिसी के तहत टैरिफ लगाए तो इसके रिस्पॉन्स में दूसरी कंट्रीज ने भी अमेरिकन इंपोर्ट पर जवाबन टैरिफ आयद कर दिए। इससे अमेरिकन एक्सपोर्ट में 61% कमी आई और इंटरनेशनल ट्रेड में 66% तक कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन जैसा माशी बहरान मजीद बढ़ गया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो चाहता है कि इनकी इंडस्ट्रीज वापस अमेरिका में शिफ्ट हो जाएं, जबकि अमेरिका में लेबर महंगी होने की वजह से प्रोडक्ट्स महंगी तैयार होंगी, जिसका असर न सिर्फ कंपनीज पर होगा बल्कि आम इंसान की जेब पर भी होगा। इसके अलावा अगर कंपनीज वहाँ प्रोडक्ट्स बनाए भी तब भी इन्हें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जिससे इनको सिर्फ लॉस ही होगा। ट्रंप का ये फैसला क्या एक बेवकूफी है या सोची समझी साजिश? ये कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं है, ये कहानी है ताकत की, सियासत की, मईशियत की। अगर अमेरिका और चीन की ये जंग जारी रही तो कल यूरोप, रूस, इंडिया और दीगर मुमालिक भी इस दलदल में खींचे जा सकते हैं, जहां हथियार नहीं बल्कि टैरिफ, पाबंदियां और सिर्फ डॉलर्स चलेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।